हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बुक ऑफ एस्पर का एक न्यू एपिसोड चैप्टर 754। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें एल्डर दिखाए जाते हैं जो कि सामने देख रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा सदमे में कांप रहे होते हैं। कहते हैं कि हेवन ड्रैगन सोल, सर्वशक्तिमान स्कारलेट ड्रैगन किंग, तुम हो वन एंड ओनली डीमन इज कमिंग, सेक्ट जूफैन। जूफैन की आईज में एक अलग ही एनर्जी सा और चमक होती है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जूफैन अपनी पावर से ऑरा रिलीज करते और चारों तरफ उनकी ऑरा फैल जाती है। हिडन ऑरा फॉर्मेशन, जूफैन्स ऑरा पास में खड़े सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है और सब लोग उस ऑरा में सेफ रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है जो दोनों एल्डर आए हुए होते हैं आसमान से, उन दोनों की बॉडी भी नहीं बचती क्योंकि उनको जूफैन मार डालता और उनका ब्लड जमीन पे पड़ा हुआ होता है। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि जूफैन कुलंग से कहते हैं कि तुम लोग यही रुको, हिलना मत, मैं हेल्प के लिए सेक्ट में जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद कुलंग कहते हैं कि स्टीवर्ट जुओ, सेक्ट लीडर मिस्टिकल, हेवन सेक्ट से वॉर करने के लिए कभी रेडी नहीं होंगे। जूफैन कुलंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि इसका कोई नतीजा नहीं है, मैं अपने लोगों को वापस लेके आऊंगा, जरूर लेके आऊंगा। और फिर जूफैन जाते हुए कहते हैं कि कुलंग, मैं लड़कियों को तुम्हारी देखभाल में छोड़ दूंगा। कुलंग मुस्कुराते हुए कहते हैं निश्चित रहें स्टीवर्ट जुओ, कुलंग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, जरूर पूरा करेंगे, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। फिर हमें आगे दिखाया जाता है कि जूफैन सेक्ट लीडर के पास जा रहे होते और वो जंगल के रास्ते से होते हुए वहां पे पहुंचते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं उनके पास से डार्क ऑरा रिलीज होती है। फिर अचानक से जूफैन के पीछे से आवाज आती है, रुको, वहाँ कौन जा रहा है। ये सुनने के बाद जूफैन पीछे पलट के देखते हैं। जूफैन को देखने के बाद वो जो लड़का वो घबरा जाता है और कहता है, अरे स्टीवर्ट जुओ वापस आ गए हैं, मेरी रूडनेस को क्षमा करें, मुझसे गलती हो, और हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। ये सुनने के बाद जूफैन कहते हैं इट्स फाइन। फिर वो लड़का जवाब देता है थैंक यू स्टीवर्ट जुओ। वह बदमाश कहता रहा कि स्टीवर्ट जुओ सेक्ट छोड़ चुका है और वापस नहीं आएगा। पिछले 2 हफ्तों में यह बात मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी कर रही थी। ये सुनने के बाद स्टीवर्ट जुओ कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी याद आई। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुशी से जवाब देता है बेशक, यह सब स्टीवर्ट जुओ के बदौलत है कि हम लेबरर सब कैटल की तरह नहीं रहते, आपने हमें कल के लिए आशा दी है। फिर वो कहते हैं कि लेकिन अब स्थिति अलग है, अब मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है स्टीवर्ट जुओ के एलाइड लेबर ऑफिस जाने की, फिर भी कम से कम मेरे पास एक भविष्य है। और वो लड़का हंसते हुए कहता है कि मैं अगले साल जरूर शामिल हो जाऊंगा, हा हा। ये सुनने के बाद स्टीवर्ट जुओ कहते हैं गुड फॉर यू। फिर स्टीवर्ट जुओ वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि कितने अन्य लोग आपके विचारों से सहमत हैं। ये सुनने के बाद वो लड़का कहता है कि स्टीवर्ट जुओ, लेबर ऑफिस के सभी लोग आपके प्रति बहुत ही ज्यादा आभारी हैं जो आपने हमारे लिए किया है। मेरा मानना है कि डिसिप्लिन और एल्डर फेवर के लिए इतना कुछ करने के लिए स्टीवर्ट जुओ का समर्थन करते हैं। स्टीवर्ट जुओ कहते हैं कि अभी भी कुछ बचा है। फिर वो लड़का हंसते हुए कहता है वे शायद इनर सेक्ट एल्डर्स के ट्रस्टी हैं, उन्हें तुमसे नफरत हो रही होगी। फिर स्टीवर्ट जुओ उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तो फिर आप में से कितने लोग मेरी किसी भी प्रकार से मदद करने के लिए तैयार हैं। फिर वो लड़का बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंटली कहता है स्टीवर्ट जुओ, आपको बस इतना कहने की देरी है और हम किसी भी प्रकार के खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। स्टीवर्ट जुओ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा है, क्या सेक्ट लीडर आसपास है। वो लड़का जवाब देता है कि सेक्ट लीडर आजकल बहुत व्यस्त और उसके पास सेक्ट में रहने का समय नहीं। जब से आपने डबल ड्रैगन गैदरिंग में अपनी चमक बखेरी तब से कुछ एम्पायर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वह तो ये भी चाहते हैं कि हम लोग उनके साथ आ जाएं। फिर वह लड़का बताता है कि सेक्ट लीडर इन दिनों बहुत खुश हमेशा बातचीत के लिए एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर तक जा रहे हैं। ये सुनने के बाद स्टीवर्ट जुओ रुक जाते हैं और कहते हैं तो सेक्ट लीडर अब यहाँ नहीं है। तभी जूफैन मेन हॉल में जाकर वहाँ की घंटियां बजा देता है। वो सुनने के बाद वहाँ का एक एल्डर कहता है कि गॉड के लिए कौन मूर्ख है जो घंटी बजाकर बैठक बुलाने का प्रयास करेगा। डबल ड्रैगन गैदरिंग खत्म हो गई है और पिछली बार से सिर्फ 2 दिन ही बीते हैं, बड़ी मुश्किल से तो फुर्सत मिली थी। ये सुनने के बाद एल्डर यू कहते हैं कि क्या तुम मूर्ख हो, सेक्ट लीडर आसपास नहीं है, केवल हाई लेवल वेनरेबल को ही टोल लगाने का अधिकार है, लेकिन वह हमेशा से एक साधारण इंसान रहे और उन्होंने कभी भी घंटी नहीं बजाई, हालांकि ऐसी हिम्मत रखने वाला कोई तो है। ये सुनने के बाद दूसरा एल्डर कहता है तुम्हारा मतलब है वेनरेबल शाही, क्या वे वही हो सकते हैं। ये सुनने के बाद कोई दूसरी तरफ कहता है कि हमें बस कुछ सीक्रेट स्टोन चाहिए। जो सुनने के बाद वेनरेबल शी कहता है कि ल्यूशी, क्या आपने उनसे संपर्क किया। ये सुनने के बाद ल्यूशी जवाब देता है कि गुरुजी वे सभी सहमत हो गए हैं और यहाँ कुछ घटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वेनरेबल शी कहते हैं कि जब वे सब यहाँ से भाग जाएंगे तो क्या होगा। फिर वेनरेबल शी कहते हैं कि ऐसा लगता है अभी भी ऐसे लोग हैं जो प्रसिद्ध और भाग्य से बेपरवाह हैं और अपनी योग्यता से कतराते हैं, घबराते हैं। जूफैन, यह बहुत ही नेक काम है कि इतनी बड़ी विजय प्राप्त करने के बाद भी तुम यहाँ से जा रहे हो। क्यों तुम्हें अपने उज्जवल भविष्य करियर की परवाह नहीं है, या फिर ऐसा है कि तुमने अपने आसपास के खतरे को महसूस कर लिया, पहचान लिया और तुरंत ही इतना बड़ा निर्णय ले लिया। ये सब कहने के बाद वेनरेबल शी बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में डूबकर जूफैन के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसके पास आवाज आती है रिंग रिंग।
रिंग रिंग। ये सुनने के बाद वेनरेबल शी और ल्यूशी दोनों लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और वेनरेबल शी कहते हैं कि वो निकम्मा जी वुचे घर पर नहीं है, तो मेरे अलावा मेन हॉल की घंटी बजाने की गुस्ताखी और हिम्मत कौन कर सकता है। फिर वेनरेबल शी बहुत ही ज्यादा गुस्से से कहते हैं कि शायद यही वह मौका है जिसका हम सभी बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और लूशी से कहते हैं कि चलो लूशी देखते हैं कौन है वो जो घंटी बजा रहा है। ये कहने के बाद वो सभी लोग मेन हॉल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सबसे ऊपर जू फैन खड़ा होता है घंटी के पास, और वो पीछे मुड़कर सभी लोगों से कहता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के सभी एल्डर्स और वेनरेबल्स लगभग सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तभी वेनरेबल जू फैन से पूछता है, स्टीवर्ट जूओ आपका क्या मतलब है? केवल सेक्ट लीडर और हाई वेनरेबल सेक्ट के मेन हॉल की घंटी बजा सकते हैं। यदि अतीत में कुछ लोग बिना अनुमति के इसका उपयोग करते रहे हैं, फिर भी आप शिष्य हैं। यदि आपको हमसे कुछ करवाना है तो आप सिर्फ पूछ सकते थे, कोई तमाशा नहीं खड़ा कर सकते थे। तभी एल्डर यू हंसते हुए कहता है कि वेनरेबल बाय, आप यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाई वेनरेबल हार्डली सेक्ट के मामले में हस्तक्षेप करते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ जाते हैं। वेनरेबल शी का आगे आना स्वाभाविक है और कहते हैं कि घंटी बजाने में क्या गलत। ये सुनने के बाद वेनरेबल भाई कहते हैं कि क्या यह अभी उनकी हैसियत से ऊपर नहीं है? समझना मुश्किल है सत्ता की योजनाओं को। ये सुनने के बाद जूफेन उन लोगों से कहता है कि ए तुम दोनों रुक जाओ, और फिर अपने जैकेट के अंदर हाथ डालता है और कहता है मेरे पास ये है। जिसके बाद सेक्टर लीडर के बैच को बाहर निकालते हुए कहता है, क्या इसे भी अधिकार के बाहर माना जाता है? बताओ, तुम्हारे सेक्टर लीडर के आदेश को देखो और उसका पालन करो। हमारे सेक्ट मास्टर के आदेश से डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हर एक एल्डर और वेनरेबल को इस आदेश का पालन करना होगा। अब से डीमन स्कीमिंग सेक्ट के हर एल्डर और वेनरेबल को मेरे आदेश का पालन करना होगा, अन्यथा उन्हें सेक्ट के नियमों द्वारा दंडित किया जाएगा। एंटायर सेक्ट को मेरे साथ मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आना है। ये सुनने के बाद वहाँ के सभी लोगों का मुंह खुला रह जाता है और सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि व्हाट, हम सभी को मिस्टिकल हेवन सेक्ट आना है क्या? ये सुनने के बाद वेनरेबल शी हंसते हुए कहता है, ही जू फैन तुम आखिरकार वापस आ गए। जितना ज्यादा शोर मचाओगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यह मामला है इसलिए यह ओल्ड मैन आपकी हर तरीके से मदद करेगा।